जय श्री हरि। सूत जी कहते हैं उद्यापन करने की शक्ति ना हो तो ब्राह्मण को भोज कर करावे, यदि ब्राह्मण न हो तो गौ पूजन करे, और गौ भी ना हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करे। तब ऋषि पूछने लगे, महाराज, सब वृक्षों में पीपल और वट को ही श्रेष्ठ क्यों माना है? वृक्ष तो सब समान ही है। सूत जी बोले कि पीपल विष्णु का रूप है, वट शिव का और पलाश ब्रह्मा का रूप है, इसलिए उनका दर्शन और स्पर्श सब पापों का नाश करने वाला है। ऋषि कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु शिव वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए? तब सूत जी कहने लगे, एक समय श्री महादेव जी और पार्वती जी एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव ने उस एकांतवास में कुछ विदन किया, जिससे पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। इसी श्राप के वश विष्णु जी गया में पीपल, शिव जी प्रयाग में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश हुए। तब ऋषि पूछने लगे, रविवार को पीपल को स्पर्श नहीं होता, शनिवार को अवश्य होता है, इसका क्या कारण है? सूत जी कहने लगे, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र में से उत्पन्न हुए तो उनमें से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन दरिद्री है, ज्येष्ठा के रहते हुए आप मेरे साथ कैसे विवाह करते हैं? तब विष्णु जी ने लक्ष्मी के वचन सुनकर दरिद्रा को उद्दालक मुनि को दे दिया। दरिद्रा का बड़ा मुख, काला रंग, लाल नेत्र, बिखरे बाल थे। मुनि भगवान की आज्ञा अनुसार विवाह करके आश्रम में आए। दरिद्रा ने आश्रम में आकर देखा कि आश्रम में वेद पाठ हो रहा है, तो इसको देखकर व्याकुल हो गई और कहने लगी कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तब ऋषि ने पूछा कि कहाँ रह सकती हो? ज्येष्ठा ने कहा कि यहाँ पर हवन ना होता हो, वेद ध्वनि ना होती हो, अतिथि पूजन, यज्ञ दान, तप ना होता हो, मैं वही रह सकती हूँ। नीति, धर्म, प्रिय वचन, देवता और गुरु का पूजन जहाँ होगा, मैं वहाँ नहीं रहूँगी। जहाँ चोरी जारी होती होगी तथा सज्जन और ब्राह्मणों का अपमान एवं कठोर वचन बोलने वाले होंगे, मैं वहाँ रहूँगी। ऐसे वचन सुनकर उद्दालक ऋषि अत्यंत व्याकुल हो कहने लगे कि अच्छा, तेरे लिए ऐसा ही स्थान देखने के लिए जाता हूँ, और जब तक लौटूं तुम यहाँ पीपल के वृक्ष पर रहो। सूत जी कहने लगे। इस प्रकार उद्दालक ऋषि कहकर चले गए। तब दरिद्रा ने बहुत देर तक तो प्रतीक्षा की, मगर जब मुनि नहीं आए तो पति के त्याग से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उसका रोदन लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुनकर भगवान से कहा, भगवान, मेरी बहन पति के त्याग से दुखित होकर रो रही है, उसे जाकर शांत कीजिए। तब भगवान लक्ष्मी सहित वहां पर आए और कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई वर्ष भर तक तथा कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा, उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा तथा सूत लपेटेगा, उसके सब मनोवांछित कार्य सिद्ध होंगे। परंतु रविवार के दिन जो पीपल का स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे ऋषियों, पीपल के मल में ब्रह्मा रूप, मध्य में विष्णु रूप और शाखा में शिव रूप है। ऐसे ही पीपल वृक्ष को मेरा नमस्कार हो। सूत जी कहते हैं, जो कोई इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसको प्रयाग और बद्रिका आश्रम का फल प्राप्त होता है। शौनक जी कहने लगे कि दूसरे का दिया हुआ पुण्य मिलता है या बिना दिया हुआ पुण्य मिलता है? सूत जी कहने लगे कि बिना दिए हुए भी मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। सतयुग में एक के पाप और पुण्य कर्म करने से सारे देश को पाप और पुण्य मिलता था। त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में भोजन करने वाले को पाप पुण्य का आधा भाग, दूसरे की निंदा करने, सुनने या मन में चिंतन करने से पाप मिलता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वालों के बीच में से जो निकल जाता है वह छठे अंश के पाप को पाता है। संध्या समय सोने या बोलने से पुण्य का छठा अंश चला जाता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाले को पाप मिलता है और द्रव्य वाले को फल मिलता है। बिना ऋण दिए मरने वाले का पुण्य धन के अनुसार धनी को मिलता है। उपदेश और सहायता देने वाला पाप पुण्य का छठा अंश पाता है। प्रजा का छठा अंश राजा पाता है। शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं।
पति के चित्त के अनुसार धर्म करने वाली स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी पाप पुण्य मिलता है। इसके अनुसार एक अत्यंत पुण्य देने वाला इतिहास सुनो। पूर्व काल में उज्जैनी नाम की नगरी में ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी, दुष्ट, बुद्धि, रस, कमल और खाल बेचने वाला, जूठा, जुआ खेलने वाला, मदिरा पीने वाला तथा वैश्यगामी धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह क्रय और विक्रय के लिए देश देश घूमता फिरता महेशमती की नगरी में गया और माल बेचने के लिए 1 मास तक ठहरा रहा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप और देव पूजन करने वाले ब्राह्मणों को देखा। पूर्णिमा की गौ को पूजन तथा दीपदान देखा। शाम को श्री शिव जी के लिए दीपदान का महोत्सव देखा। इस पूर्णिमा को दान, हवन, जप करने वाला अक्षय फल को प्राप्त होता है। महादेव जी और विष्णु में जो कोई अंतर मानते हैं उनकी पुण्य क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर ये सब उत्सव देखता रहा। उसी रात्रि को उसे सर्प ने काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा जल डाला। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब यमराज के दूत उसको पाश से बांधकर मारते हुए यमपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसको क्रोधित दृष्टि से देखकर यमराज से कहा कि महाराज, ये घोर पापी है, इसने आयु पर्यंत कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने दूतों को आज्ञा दी कि इसको मुग्धरों से मार मार कर कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाव में डालो। दूतों ने ऐसा ही किया, परंतु कड़ाव में डालते ही उबलता हुआ तेल अत्यंत शीतल हो गया। दूतों ने जब ये बात जाकर यमराज को सुनाई तो यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय नारद जी यमराज की सभा में आए और यमराज से पूजित नारद जी से कहने लगे, हे यमराज, ये धनेश्वर पापी होते हुए भी कार्तिक मास में व्रत करने वाला सत्संग करके पुण्यवान हो गया है। अंत में नर्मदा के जल सहित तुलसी दल भगवान के भक्तों के द्वारा इसके कंठ से छोड़े गए और इसको विष्णु का नाम सुनाया गया, इसलिए इसके पाप क्षय हो गए। इतना कहकर नारद जी ने ब्रह्मलोक को चले गए और धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यक्ष हुआ, जिसके नाम से अयोध्या में भगवान गदाधर ने तीर्थ किया। पापों से नरक मिलता है और पुण्य से स्वर्ग मिलता है। जो पाप कामना रहित होता है वह सूखा, और जो कामना युक्त होता है वह गीला पाप होता है। कार्तिक मास के व्रत से दोनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वालों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जय श्री हरि।